वहीं सबसे पहले बात कर लेते हैं चोमू में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन की। दरअसल राजस्थान के जयपुर जिले के एक कस्बे चोमू की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जहां पर पत्थरबाजी का आलम देखने को मिला। आरोपियों की धरपकड़ इस वक्त जारी है। पुलिस ने कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया। दरअसल आपको बता दूं कि देर रात मस्जिद के बाहर पड़े पत्थर पर यह पूरा बवाल हुआ। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। एक मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर विवाद के बाद दंगाइयों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प भी हो गई। 4 तस्वीरें देखिए और समझिए। दरअसल एक मस्जिद के बाहर काफी समय से एक बड़ा पत्थर जो है वो पड़ा हुआ था। 45 साल से उस पत्थर की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ाई हुई थी। वहां पर घंटों घंटा लंबा जाम लग जाता था और उसकी वजह से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की जा रही थी। उस पत्थर को हटाकर लोहे की रेलिंग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी वक्त माहौल बिगड़ गया। 4 तस्वीरें देखिए। उपद्रवियों की धरपकड़ तेज करनी पड़ी। कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद भी करनी पड़ी और चोमू में पुलिस का मार्च, फ्लैग मार्च भी निकाला गया। यानी जो विवाद था वो इतना बढ़ गया कि दंगाइयों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। ये रात की 4 तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा बवाल सामने आया। दरअसल एक मस्जिद के बाहर 45 साल से एक बड़ा पत्थर था और उस पत्थर को हटाया जाना था क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत आ रही थी। लेकिन जब वो पत्थर हटाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची तो उपद्रवियों ने बवाल कर दिया, पत्थरबाजी करने लगी। ऐसे में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। देखिए चोमू में भारी बवाल देखने को मिला। इसी बात को लेकर पुलिस पर पथराव हुआ। दो पक्षों में पत्थरबाजी हुई और उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। सर हमने नहीं फेंके और राहुल प्रकाश ने स्पेशल पुलिस कमिश्नर जयपुर से बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है ये थाने पे पहुंचने के बाद ही हम आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमें खुद भी नहीं पता है कितने लोगों को रिटेन किया है। कई सारी टीमें एक साथ काम कर रही थी, तो एक बार थाने पहुंच करके स्पष्ट हो पाएगा। इससे लंच के बाद ये घटना होना क्या बताता है? कोई क्या लगता है कि कोई सुनियोजित साजिश है इसके पीछे? अभी तो ये तफ्तीश का विषय है, अनुसंधान के बाद बता पाएंगे। पर राहुल जी, दंगा भड़का क्यों हुआ, क्या था? वो अभी विश्लेषण करेंगे। मूल रूप से तो विवाद कोई गार्डर को लगाने को लेकर के था, लेकिन वो अनुसंधान का विषय है, उसको वेरीफाई करेंगे। पत्थर इकट्ठे किए हुए थे क्या? पत्थर कई जगहों पे हमें छतों पे मिले हैं, तो उसको भी वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राहुल जी, कितने लोगों को धरपकड़ किया गया? रिटेन कितने? अभी कई सारी टीमें काम कर रही थी, तो एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है। थाने पे पहुंच के आपको बता पाएंगे कितने लोगों को रिटेन किया हमने। तो हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन ने पुलिस कमिश्नर जयपुर के जो है उनसे बातचीत की और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि छतों पर भी पत्थर मिले हैं। ज्यादा अपडेट के साथ श्रीवत्सन इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, आखिर क्या हुआ? ये माहौल इतना बिगड़ क्यों गया, इतना हिंसात्मक क्यों हो गया? और जिस तरीके से बता रहे हैं पुलिस कमिश्नर कि पत्थर जो है वो मिले हैं, यानी कि प्लानिंग तो पहले से ही थी। जी बिल्कुल, देखिए प्लानिंग तो पहले से ही थी, क्योंकि जब स्पेशल पुलिस कमिश्नर ये बात बोल रहे हैं कि घरों के छत पर पत्थर मिले हैं, तो ये अपने आप में काफी बड़ा बयान हो जाता है कि ये सब एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ही हुआ है। यानी कि इनकी प्लानिंग थी कि इस तरह की किसी हरकत को अंजाम दिया जाए। और यही कारण है कि आज जुम्मा भी है, तो ऐसे में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दिया। पूरे मामले की यदि बात की जाए तो सड़क के बस स्टैंड के पास एक सड़क है, वहां पर उसके एक किनारे पर मस्जिद बनी हुई थी और पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद उसकी दीवार भी तोड़ दी गई है। और उसके बाद जब अचानक कुछ लोग फिर से पत्थर लगाने लगे, उसके बाद वहां पर फेंसिंग लगाने लगे, तो मामला गर्मा गया। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया और जब पुलिस ने भी इन्हें रोकने की कोशिश की तो अचानक से घर की छतों पर से पत्थर और बोतलें उन लोगों पर फेंकी जानी शुरू हो गई, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। और उसके बाद पुलिस को न केवल लाठीचार्ज करना पड़ा बल्कि आंसू गैस भी चलानी पड़ी। तो ये पूरा इलाका है, एक मस्जिद के पास में खड़ा हूं, मस्जिद पठानान है। इसी पूरे इलाके में ये कल रात को जितना भी हंगामा हुआ वो सब नजर आया। जुम्मे की नमाज अब शांतिपूर्वक निपट गई है, तो ऐसे में पुलिस ने भी यहाँ पर राहत की सांस ले ली है कि कम से कम ये घटना और आगे नहीं। थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये 45 साल से एक पत्थर जो है वो वहां पर मौजूद है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कत आ रही है। ऐसे में आम लोगों की परेशानी दूर करने के लिए उसे हटाया जा रहा था, तो दूसरे पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी क्यों हो जाती है?
जी बिल्कुल, देखिए 45 साल से ये पत्थर था जो ट्रैफिक वाला पूरा इलाका है, और यही कारण था कि प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये पत्थर, आप दीवार जो पत्थर की है उसे हटा दिया जाए, और उसके बाद हटा भी दिया। लेकिन बाद में अचानक कुछ लोग लाकर फिर से वहां पे पत्थर रखना शुरू कर देते हैं, लोहे की फेंसिंग करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद दोनों ही पक्ष भिड़े, दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पथराव भी करने लगे और पुलिस को आंसू गैस चलाना पड़ा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी स्थिति यहाँ पर चोमू इलाके में पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस ने इंटरनेट सेवाएं जरूर बंद कर दी है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि एहतियाती तौर पर कई लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, घटनास्थल पर जो लोग मौजूद थे, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। और जिसने भी इस शहर के, इस कस्बे के माहौल को खराब करने की कोशिश की, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस कई घरों में भी आज पुलिस ने दबिश दी है यह जांचने के लिए कि छतों पर कहां क्या कितने अभी भी पत्थर पड़े हुए हैं, किसी घर में हथियार है या नहीं। तो इस तरह की तमाम व्यवस्था को पुलिस चेक कर रही है। और जब राहुल प्रकाश खुद बोल रहे हैं कि घरों की छतों पर पत्थर पाए गए, बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं किसी साजिश के तहत ही इस पूरी घटना को प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। और ये देखिए, देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की तस्वीर श्रीवत्सन कुछ समय पहले तक आती रही है, जहां पर पूरा सुनियोजित तरीके से इस तरह से प्लानिंग की जाती है और उसके बाद ये दंगे में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब फिलहाल क्या क्या जो वहां पे इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है, किस तरीके से उस पर रोकथाम लगाने की कोशिश की जा रही है? जी देखिए, इंटरनेट सेवाएं बंद है। यहाँ पर पुलिस के अधिकारी लगातार उस मोहल्ले में गश्त कर रहे हैं ताकि लोग अपने घरों से बाहर इकट्ठा होकर किसी और नई प्लानिंग को अंजाम न देने की शुरू करें। आज जुम्मा है, तो ऐसे में ये जो मस्जिद है इसके बाहर भी पुलिस प्रशासन की तगड़े इंतजाम हैं और पुलिस लेकिन एक बात है कि ये पूरी घटना ने लोगों को किस कदर दहशत में लाके खड़ा कर दिया। इसके बाद अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो चहल पहल रहती थी, अब यहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। यानी कि जो बेकसूर लोग हैं वे भी इस पूरे दहशत की गर्द में आए हुए हैं। वे खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक क्या हो गया, क्या उनके शहर को क्यों ग्रहण लग गया। तो इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही है। लेकिन पुलिस का यही कहना है, मार्च पास्ट पुलिस कर रही है लगातार, यहाँ पर हर गली में, सेंसिटिव इलाके में जारी है। और पुलिस के जो देखने के बाद पुलिस को लोगों को भी भरोसा होने लगा कि स्थिति धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। ठीक है, शुक्रिया श्रीवत्सन इस पूरी जानकारी के लिए। तो सोचिए कि एक छोटा सा एक अतिक्रमण रोकने को लेकर विवाद, और वो विवाद इतना गहरा जाता है कि उसे धार्मिक रंग दिए जाने की यहां पर कोशिश हो रही है।